हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपके लिए जो सामाजिक विज्ञान का भाग 1 है, हमारा अतीत इतिहास का, वह लेके आए हैं। उसका अध्याय कौन सा बताएंगे आपको? आज अध्याय 6 बताएंगे, ईश्वर से अनुराग। तो चलिए देखते हैं अध्याय 6 क्या है, ईश्वर से अनुराग। इसके प्रश्न देखते हैं। इसके बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, भक्ति संत चैतन्य किस स्थान से थे? प्रश्न क्या है आपका? भक्ति संत चैतन्य किस स्थान से थे? अ नंबर बंगाल, ब नंबर पंजाब, स नंबर दिल्ली और द नंबर अवध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर बंगाल। भक्ति संत चैतन्य बंगाल स्थान से थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। प्रश्न क्या है? बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। अ नंबर गुरु अर्जुन देव, ब नंबर गुरु तेज बहादुर, स नंबर गुरु अंगद और द नंबर गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स नंबर गुरु अंगद। गुरु अंगद को बाबा गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना था। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है? अ नंबर गुरु गोविंद सिंह को, ब नंबर गुरु अंगद को, स नंबर गुरु तेज बहादुर को और स नंबर संत कबीर को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर गुरु गोविंद सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुए नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव। इन आंदोलनों के नेतृत्व नैनारो मीन्स हो गया शिव संतों और अलवारो मीन्स वैभव संतों ने किया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था? प्रश्न क्या है? संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था? तो उत्तर देखिए, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, संत कवियों ने क्या किए? सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? प्रश्न क्या है? मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए, उनके नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता किस प्रकार थी, लिखिए। तो उत्तर देखिए, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? धर्मशाल या गुरुद्वारा किसे कहा गया है? तो देखिए, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। प्रश्न था, धर्मशाल या गुरुद्वारा किसे कहा गया है? तो आप उत्तर बताएंगे, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। प्रश्न क्या था? बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप उत्तर बता देंगे कि बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति आदि के लिए कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित एवं सुरक्षित हैं? उत्तर हो जाएगा, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक
में संग्रहित और सुरक्षित हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महाजाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, प्रश्न 12 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय है कंप्लीट होता है। अध्याय कौन सा था? अध्याय 6 ईश्वर के अनुराग या ईश्वर से अनुराग, यह कंप्लीट होता है। इसके हमने आपको प्रश्न के उत्तर बताए। ये प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।